देश को अंबानी को ही चुन लेना चाहिए अपना देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। कि हमें ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें सड़कों पे यूं उतरना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा। कि वक्त खामोश सही फिर भी सदा देता है, आईना बन के हर एक शक्ल दिखा देता है। और वक्त जब बदलता है तो देखा होगा ये एक मुख्तार को मोहताज बना देता है। भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे इंसानियत को कुचला जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। ये पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, सब्जी भाजियों की कीमत में आग लगी हुई है, हर एक जो मूलभूत जरूरतें हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, नोटबंदी पूरी तरीके से विफल रहा, आम जनता मरी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब बहुत ही 2 महीने का ही समय बचा है और एनडीए इंडिया गठबंधन महामुकाबला, दोनों पार्टी विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की गलतियां, कितना काम जनता के लिए किया, कितना नहीं, यही गिनवाने में लगे पड़े। पर यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बारे में इनका क्या कहना और क्या मूड बना के है, क्या माहौल बन रहा है इस बार। राहुल जी, क्या मूड बन रहा है इस बार 24 के चुनाव को लेकर जनता? देखिए, मूड तो हमेशा से ही जनता का रहा है कि असल मुद्दों पे कुछ बात हो और उनकी जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उस पे कोई सरकार उस पे काम को आगे बढ़ाए। मूल समस्याएं, मूल जरूरत क्या है, एक आम जनता की जो एक आर्थिक रूप से आज हम देख रहे हैं जो हालात देश में खड़े हैं, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि देश में आप देखिए 90% जो संसाधन है वो सभी निजी हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद क्या मूलभूत कुछ जरूरतें हैं जो सरकार उसको पूरा कर पा रही है। एक देश में सरकार की भूमिका क्या है, जब हम बोलते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब एक सरकार को हम चुनते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि भाई इस सरकार को हम क्यों चुनेंगे। जब आप एक सिरे से सब कुछ सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में दे रहे हैं, आप उसको रेलवे बोलिए, आप LIC बोलिए, आप एयरपोर्ट बोलिए, शिक्षा बोलिए, स्वास्थ्य बोलिए, बिजली बोलिए, जब तमाम चीजों का निजीकरण सरकार कर रही है तो सरकार की भूमिका क्या है। देश को अंबानी को ही चुन लेना चाहिए अपना देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, देश को रिलायंस को या अदानी जैसे घरानों को चुन लेना चाहिए, क्योंकि देश तो वही चला रहा है। क्या सिर्फ आप विरोध की आवाज को दबाने के लिए, पुलिस मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए सरकार में आते हो? तो ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि असली में जो सरकार की जो भूमिका होती है किसी लोकतांत्रिक देश में, जब हम सरकार को बोलते हैं तो उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो है शिक्षा देना, स्वास्थ्य दे पाना, लोगों को इस चीजों मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाना। वो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यही असली जनता की भी मांगे हैं। आप किसी भी लोगों के बीच में जाइए, आम जनता त्राही त्राही कर रहा है कि अपनी असल मांगों को लेकर के कोई बात को आगे ले जाए और अपनी बात को आगे रख पाए। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। ये बताइए, जब हम आम जनता के बीच जाते हैं, जैसे पब्लिक सर्वे करते हैं, तो आम जनता फिर यही कहते हैं कि देखिए राम राज्य दे दिया मोदी जी ने और मोदी जी के सामने कोई चेहरा भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, तो हमारी मजबूरी बन चुकी है मोदी जी को चुनना। जी, बात चुनने की और अपनी बात पे कायम रहने वाली बात नहीं है। बात अभी राहुल जी ने जो कही है, मैं उससे आगे बढ़ा करके ये बात कह सकता हूँ। और हमारी इन्होंने एक बात और ज्यादा उसका हल भी बताया है कि जैसा गवर्नमेंट को हमने चुना है, सरकार को इसी भी चुनते हैं और उसके बावजूद तमाम उम्मीदें रखते हैं। और एक बात निकल कर आई है कि वाकई अगर आपको किसी भी सेक्टर का, बात ये होती है कि किसी भी सेक्टर का आपको डेवलप करना था, तमाम चीजें, तो वो प्राइवेट सेक्टर में अगर ले गए तो फिर सरकार चुनने का मतलब ही क्या रह गया। ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। अब आ जाइए विपक्ष वाली बात और आम जनता वाली बात, जो गुजर चुका है वक्त, वो चाहे कितने वक्त गुजर चुका हो, लेकिन विपक्ष की इस वक्त हालत देखते हुए यही हम लोग कहेंगे इस वक्त कि आम जनता को जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, वो चाहे बिजली से जुड़ी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हो, जो सबसे ज्यादा मुद्दा है इस वक्त, इलेक्शन यहाँ के EVM का भी मसला है, और सबसे बड़ी बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी का बात है और नारी सुरक्षा की बात है। और ये तमाम चीजें ये देखा जाता है कि हमारी जो पक्ष वाली सरकार वाले में जितने भी लोग हैं, वो उनको तमाम एजेंसियां, जात एजेंसियां इस तरह से नहीं करती कि कम से कम 95% उन लोगों को गया हुआ है विपक्ष वालों पे, कि 5% वो बचे हुए हैं। सारा जो किसी ने अगर दोष मढ़ा है तो वो विपक्ष वालों पर गया है। अब एक बात यह है, आम जनता की जो जिम्मेदारी बनती है, जो राहुल जी ने कहा उससे हम सब इत्तेफाक रखते हैं कि हमें ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें सड़कों पे यूं उतरना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा। जो जैसा भी है, कोई मजदूरी का हिसाब को करने वाला है, कोई क्लर्क के जॉब को करने वाला है, कोई अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपना वक्त ऐसा जरूर दे कि मैं अपनी समस्याओं को बताऊं, अपनी गवर्नमेंट तक ये जरूर बात पहुंचाऊं कि आप ज्यादा ना फैलिए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा।
तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और दूसरे एक बात बहुत खूबसूरती से बात पहुंचा दीजिए कि वक्त खामोश सही फिर भी सदा देता है, आईना बन के हर एक शक्ल दिखा देता है, और वक्त जब बदलता है तो देखा होगा ये एक मुख्तार को मोहताज बना देता है। तो ये बात ना समझे कि शायद अगर हमारे पास इस वक्त सत्ता है तो हम हर चीज को, क्योंकि हमारे जनता भी है जो चुन करके भेजती है, यही जनता एक ऐसी चीज है कि उसे चुनना भी आता है, उसे अर्श से फर्श में भी लाना होता है। तो वो बात ये सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हमारे सामने जो ऐसी बातें आ रही हैं और हम मजबूर हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मसला है मैम। अगर ज्यादा ये बात ना करके कि तमाम चीजें मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो ना करके सारे लोगों को जैसे घर घर है वो रोजगार पहुंचा दीजिए, विकास की तमाम गंगा बहाइए, तो विकास के नाम पर हर एक सरकार वोट मांगे उधर। वापस आते हैं चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष होकर चुनाव करवा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि चुनाव में जो भी रैलियां होंगी, जो भी झंडे वंडे लगेंगे, उस पे बच्चों का वो लगी है, पाबंदी लगी कि बच्चों का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया और ईवीएम का मुद्दा भी ये उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ईवीएम में वाकई मतलब धांधलीबाजी होती है? ये ईवीएम के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं, इससे तो सभी लोग ये चाह रहे हैं, जितने भी हमारे रोड पर गरीब लोग सब चाह रहे हैं कि ईवीएम जो है हटे और वोट जो है बगैर ईवीएम का हो। और सबसे अच्छी बात मुझे राहुल जी की जो बता रहे थे अमीर भाई, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि आवाम को रोड पर आना होगा। इनके साथ सिर्फ 50% 25% ये मीडिया दे दे तो और मजा आ जाए, आप बात वहां तक पहुंच जाएगी। बस ये हम लोगों का कहना है। बेरोजगारी की, जैसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस बार मतलब कि भरी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पर वही जनता है, युवा है, वो कह रहे हैं कि राम को ला दिया, हमें जरूरत नहीं है रोजगार की। अब नहीं, ये तो जो भी कह रहे कि राम को ला दिया, रोजगार की जरूरत नहीं है, ये तो गलत है हमारी नजरिया से। नहीं, रोजगार पहले है, उसके बाद कोई काम है। हमारा जी मानना है रोजगार के। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा क्या? राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? राम मंदिर से भी रोजगार, जो लोग लगे हैं वहाँ पर हैं, उनको तो रोजगार मिल ही रहा है और उनको तो मिलता ही रहेगा रोजगार। अच्छा, हाँ। चलिए राहुल जी, आप क्या मानते हैं? राम मंदिर एक, देखिए इस बार मुद्दा रहने वाला है मतलब कि चुनाव में, और कह रहे हैं कि राम मंदिर दे दिया, इसके बाद कोई मुद्दा बचता ही नहीं है, क्योंकि मुद्दे तो सारे मोदी जी ने पूरे ही कर दिए। देखिए, मुद्दे जहां तक गिनाने की बात है, वो तो खुद भी आम जनता देख रही है कि किसके अच्छे दिन आए हैं और किस अच्छे दिन का वादा सरकार लेकर आई थी। आज आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, सब्जी भाजियों की कीमत में आग लगी हुई है, हर एक जो मूलभूत जरूरतें हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, नोटबंदी पूरी तरीके से विफल रहा, आम जनता मरी, कोविड का दौर बीता, हमारे इस देश का जो स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खोखला था, एक आम जनता को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई, ऐसी एक हेल्थ सिस्टम में, और ये बड़े बड़े जो वादे इन्होंने किए। तो एक तरफ तो ये वादे जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक ढकोसला बन के रह गया और तमाम तरीके से विपरीत काम सरकार ने किया। दूसरी तरफ अगर हम राम मंदिर के मुद्दे पे बात करें, हम ये कहते हैं, जो सरकार की संविधान भी यही कह रहा है, जो पूरे देश की जो अवधारणा भी यही है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वी आर द सेकुलर स्टेट। और कहीं भी सर्कुलर स्टेट का अगर आप इसके ये पूरा जो कंसेप्ट को अगर समझेंगे, तो ये कहा जाता है कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार या किसी तरीके का जो सरकारी जो पूरा महकमा है, वो किसी विशेष धर्म को या अपने मंच से या किसी तरीके से इसको प्रोपोगेट नहीं कर सकता। धर्म सबका निजी व्यक्तिगत मामला है, वो क्या धर्म अपनाएगा, वो किस तरीके की चीजों को करेगा, वो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। धर्म को शिक्षा राजनीति से पूरी तरीके से अलग होना चाहिए। ये होता है एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक सिद्धांत। लेकिन हमारे देश में धर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो राजनीति बचती ही नहीं। कुल मिलाकर के जिस तरीके का एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे देश में कोई एक बहुत ऐसा बड़ा काम हुआ है या हमारे देश में कोई ऐसी सेवा क्षेत्र को सरकार शुरू कर रही है कि जिसका कि पूरा बोलबाला किया जाए, इतना ढकोसला पीटा जाए। आप देखिए किस तरीके से घोषणाएं कर दी जाती है कि छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, तमाम से जो सरकारी क्षेत्र है उसमें आधे दिन की छुट्टी दे दी गई। तो ये क्या है? ये क्या हम एक तरीके से हम कहें कि एक धार्मिक देश में है, या हम एक देश, हम बोल रहे हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री में है? तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो धार्मिक उन्माद, ये जो जहर घोला जा रहा है आम जनता के बीच में, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे इंसानियत को कुचला जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो हिंदुओं को भी जो रोजगार चाहिए, मुसलमानों को भी रोजगार चाहिए, तमाम धर्म के आदमियों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है कि हाँ भाई ये हो जाने से चीजें पूरी हो जाएंगी या कोई मंदिर मस्जिद बना देने से होंगी। अगर यही समाधान है तो
पूरे देश भर में हजारों मंदिर खोल दीजिए, हजारों मस्जिद बना दीजिए, रोजगार अगर इसी समय से दूर हो जाता है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि ये सर्व जो सारी जो चीजें सरकार कर रही है धर्म के नाम पे, ये असल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। भाजपा का एक थीम टाइटल भी है, जो वादे पूरे करते हैं वही मोदी को चुनते हैं। ये तो पूरा एक हवा बनाया जा रहा है। आप देखिए हर एक समय में, एक एक दौर में एक एक तरीके का एक नारा को चलाते हैं। अच्छे दिन की बात की गई थी, किस तरीके का प्रचार किया गया था, वो क्या हकीकत है। तो हर एक तरीके के एक एक समय में ये पूरा मीडिया उनका है, पूरा प्रचार तंत्र उनका है, पैसा उनके पास है, कॉर्पोरेट बैकिंग है, उनको किसी तरीके का कोई वो नहीं है। तो वो तो एक तरीके से पूरा प्रचार का पूरा आंधी ले आ रहे हैं। हर जगह पे उसको आप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कौन रोकेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन जनता को जो समझना होगा वो इस बात को मैं बार बार करके कह रहा हूं कि सिर्फ वोट दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, इस बात पे अगर वो जनता निश्चिंत होकर के घर पे बैठ जाएगी तो हर बार 70 साल हो चुके हैं और भी ऐसे कई साल बीत जाएंगे और जनता हर बार लूटती जाएगी, ठगी महसूस करेगी। इसीलिए जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। बेशक कोई भी सरकार सत्ता में क्यों ना हो, वो है पूंजीपतियों की हितैषी सरकारें और वो जन विरोधी नीतियों को ही लागू करेंगी। जनता को है कि वो एकजुट जब तक नहीं होंगी, जब तक सड़कों पे उतर के आंदोलन निर्मित नहीं करेगी, तब तक कोई भी सरकार सिर्फ ये नहीं कह सकती कि हम उनके लिए काम करें। मेरा सभी से अंतिम सवाल है, क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए चुनाव में या नहीं? देखिए बिल्कुल ये तो जरूरी है। आप किसी भी स्टेट के हिसाब से ले लीजिए, बहुत स्टेट की हम तारीफ करते हैं कि वो राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या और कोई से स्टेट है कि वो हर दफा 5 साल में दूसरी सरकार बदल लेते हैं। तो वही जनता स्टेट की ना होकर के पूरे देश की जनता है। तो जाहिर सी बात है एक चीज दूसरों को भी ऐसा मौका मिले ताकि वो भी अपनी प्रेजेंटेशन दे, वो कोई भी हो। लेकिन ये बस एक ही चीज को ले लेना और एक ही चीज से इससे ऐसा भी लगता है कि अहंकार भी बहुत ज्यादा आ जाया करता है। तो उससे दूर करने के हिसाब से भी और नए लोग, ये है ना तरक्की की तरफ जाती हुई सीढ़ी का चर्चा है, नए लोगों की बातें हैं, नई पीढ़ी का चर्चा है। तो ये चर्चा होनी चाहिए कि नए लोगों के हिसाब में भी सरकार की या तमाम जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार यही है कि जनता ही बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि वो अब किसे चुनती है। तमाम ये ध्यान में जरूर रखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि विकास के साथ साथ बस रोजगार पे ज्यादा ध्यान दें। रोजगार होगा तो तमाम चीजें बहुत दूर, इस बात की रिजल्ट अच्छे भी रहेंगे और एक सरकार को बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मिलेगा। ये मेरी आपसे अपनी बातचीत करने के तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। तमाम मुद्दों पर इन्होंने भी कहा कि देखिए बेरोजगारी इस बार मुद्दा लोकसभा चुनाव में होने वाला है, पर देखना यही होगा कि कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या जनता इस पर अमल करेगी, इस मुद्दे पर क्या सरकार का परिवर्तन करेगी, तख्ता पलट होगा या किसी दूसरी सरकार को मौका मिलेगा भी या नहीं, या मोदी जी ही इस बार बरकरार रहेंगे अपनी कुर्सी पर, ये सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।